गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार एआई विशेषज्ञों के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय रैंक है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार 73 अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए एआई विशेषज्ञों की संख्या में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर और एआई शोध प्रकाशनों में तीसरे स्थान पर है। भारत एआई तत्परता में शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जो एआई से संबंधित पेटेंट में मजबूत आधार के साथ एआई को प्रभावी ढंग से लागू करने और एकीकृत करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीतने के लिए डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने किसको हराया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोनाटन क्रिस्टी को हराया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एंडर्स एंटोनसेन ने सीधे गेमों में जोनाटन क्रिस्टी को हराकर चाइना मास्टर्स 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता। इस जीत ने 2024 का एंटोनसेन का चौथा खिताब चिन्हित किया, जिससे रेस टू फाइनल्स रैंकिंग में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। यह मैच 51 मिनट तक चला, जिसमें एंटोनसेन ने विशेष रूप से पहले गेम में क्रिस्टी की गलतियों का फायदा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने कूड़ा संग्रहण कर को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 21 नवंबर 2024 को कूड़ा संग्रहण कर को निरस्त करने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। नवंबर 2021 में शुरू किया गया कूड़ा कर प्रति घर प्रति माह 30 रुपए से 120 रुपए और प्रति वाणिज्यिक परिसर प्रति माह 100 रुपए से 10,000 रुपए था, जिससे 40 नगर पालिकाएं प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वीं अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 किस टीम ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 24 नवंबर 2024 को गंगटोक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब को एक नाटकीय पेनल्टी शूटआउट में हराकर 40वां गवर्नर गोल्ड कप जीता, जो पालजोर स्टेडियम गंगटोक में खेला गया था। फाइनल में सिक्किम की राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री पीएस तमांग गोले और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की अंतः विषयक विज्ञान रैंकिंग 2025 में भारत में के आईआईटी विश्वविद्यालय ने कौन सी रैंक प्राप्त की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ रैंक प्राप्त की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। के आईआईटी डीयू ने टाइम्स हायर एजुकेशन अंतः विषयक विज्ञान रैंकिंग 2025 में भारत में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह विश्व स्तर पर 92वें स्थान पर है। केवल 4 भारतीय विश्वविद्यालयों में से एक है जो दुनिया भर के शीर्ष 100 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स में किसने लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 विश्व खिताब हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मैक्स वर्स्टेपन ने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स में लगातार चौथा फॉर्मूला 1 विश्व कप खिताब हासिल किया। लैंडो नॉरिस से आगे रहकर वर्स्टेपन 4 बार के विश्व चैंपियन के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए। उन्होंने शेष 2 राउंड के साथ 2024 ड्राइवर्स का ताज जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिनेश भाटिया 1992 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को भारत के ब्राजील में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्राजील में अपनी नियुक्ति से पहले भाटिया ने फरवरी 2022 तक उरुग्वे और पराग्वे के अतिरिक्त मान्यता के साथ
अर्जेंटीना में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जी बाल सुब्रमण्यम 1998 के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में नाइजीरिया गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.8% है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान को 6.8% पर बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ऋषभ पंत IPL के सबसे महान खिलाड़ी बन गए हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 20.75 करोड़ रुपए में राइट टू मैच का उपयोग किया, जबकि नोएडा सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर पर 26.75 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ KKR में वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि शहर में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय तटरक्षक बल 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला आयोजित करी। सार्क 24 का 11वां संस्करण समुद्र में बड़े पैमाने पर होने वाली आकस्मिकताओं के दौरान सामूहिक बचाव कार्यों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशास योजना जो तीर्थ यात्रा अवसंरचना के विकास का समर्थन करती है, किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यटन मंत्रालय द्वारा की जाती है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रशास योजना तीर्थ यात्रा का कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान का उद्देश्य पूर्व पहचान किए गए तीर्थ स्थलों और विरासत शहरों में पर्यटन अवसंरचना का विकास करना है। राज्य सरकारों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श करके किए गए अवसंरचना हस्तक्षेपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन है। तो जानते हैं अदर पॉइंट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने इंडिया गठबंधन के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नई सरकार बनाने का दावा किया। शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा असम में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को काजीरंगा असम में शुरू हुआ और 29 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ। यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2024 का सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। इस वार्षिक टूर्नामेंट में PV सिंधु, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी जैसे शीर्ष भारतीय शटलर शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने कारीगरों और उद्यमियों को ऋण और बाजार सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से नई कुटीर नीति 2024 शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गुजरात सरकार ने राज्य में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई कुटीर नीति 2024 की घोषणा की। यह 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी, जिससे इस अवधि के दौरान लगभग 12 लाख रोजगार सृजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह को खत्म करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह को खत्म करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया। यह अभियान 7 राज्यों को प्राथमिकता देता है: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, जिससे 5 वर्षों की रूढ़िवादी शासन में बदलाव आया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमांडो ओरसी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यमांडो आरसी एक 57 वर्षीय इतिहास शिक्षक और पूर्व महापौर ने ब्रॉड फ्रंट गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए उरुग्वे का राष्ट्रपति पद का रन ऑफ चुनाव जीता। ओरसी की जीत उरुग्वे के नेतृत्व में वामपंथी बदलाव को दर्शाती है और परिवर्तनकारी चुनावों में सत्ताधारी दलों के सत्ता से बाहर होने के वैश्विक रुझान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में 26 से 11 आतंकवादी हमले कब हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2008 में हुए। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। यह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों द्वारा किए गए समन्वित हमलों की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माणिक कोतवाल है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। माणिक कोतवाल विश्व प्रसिद्ध कण भौतिकी विज्ञान डॉक्टर आशुतोष कोतवाल की मां है। उन्होंने मराठी पुस्तक पुत्रा वह ऐसा लिखी, जिसका बाद में अंग्रेजी में बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नाम से अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा शुक्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इसरो के आगामी शुक्र परिक्रमा उपग्रह मिशन का नाम शुक्रयान है। इस मिशन को भारत सरकार द्वारा 2028 में प्रक्षेपित करने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में तीसरी भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में आयोजित की गई। गोवा की कैपिटल पणजी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। तीसरी भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक 26 नवंबर 2024 को गोवा में हुई। यह बैठक गोवा में आयोजित की गई, जहां तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, INS हंसा और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संस्थान का भी दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद कौन सा गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महायुति गठबंधन। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस्तीफा दे दिया, जबकि उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने इस्तीफे सौंप दिए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद महायुति गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में मुख्य संविधान दिवस 2024 समारोह कहां आयोजित किया जा रहा है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जम्मू और कश्मीर 1950 के बाद पहली बार संविधान दिवस मना रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने घाना में टेमा मपाकादान स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो शापूरजी पालोनजी समूह का हिस्सा है, एक अग्रणी निर्माण कंपनी है जो बड़े पैमाने की जटिल ईपीसी परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा ने बजरंग पूनिया को कितने वर्ष के लिए सस्पेंड किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष के लिए सस्पेंड किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बजरंग पूनिया को 10 मार्च को राष्ट्रीय ट्रायल के दौरान डोपिंग परीक्षण का नमूना देने से इनकार करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। नाडा ने शुरू में 23 अप्रैल को अनंतिम निलंबन लगाया था। उसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी ऐसा ही किया। 23 जून को औपचारिक आरोप जारी होने तक 31 मई को प्रतिबंध को अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खान मंत्रालय ने जीता। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 49 मंत्रालयों में से खान मंत्रालय ने IITF 2024 में प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता। मंडप में हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और नाल्को और MECL जैसे CPSE से तकनीकी प्रदर्शन भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल कीथ केलॉग को नामित किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कीथ केलॉग सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यूक्रेन और रूस के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है। केलॉग से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है, बशर्ते दोनों देश बातचीत के लिए सहमत हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र कहां उद्घाटित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में किया गया था। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अमर राजा इंफ्रा ने NTPC लिमिटेड के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन केंद्र पूरा किया है। केंद्रीय विद्युत और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल द्वारा उद्घाटित इस केंद्र की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 80 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के हेग में 29वें राज्यों के सम्मेलन के दौरान 2024 OPCW हेग पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन केमिकल काउंसिल ने जीता। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडियन केमिकल काउंसिल ने भारत में रासायनिक सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2024 OPCW हेग पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार 25 नवंबर 2024 को हेग में रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के राज्यों के सम्मेलन के 29वें सत्र के दौरान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील्थ तकनीक के लिए अनालक्ष्य मेटा सामग्री सतह क्लोकिंग सिस्टम किस IIT ने विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने विकसित किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। IIT कानपुर ने अनालक्ष्य मेटा सामग्री सतह क्लोकिंग सिस्टम नामक एक उन्नत स्टील्थ तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में आयोजित किया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक निर्धारित है। उद्देश्य भारत की आर्टिलरी इकाइयों और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच पेशेवर सैन्य बातचीत को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM मोदी करेंगे। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को पानीपत में बीमा सखी योजना लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज, उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने देश भारत ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने 28 नवंबर 2024 को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित INS अरिघाट पनडुब्बी से परमाणु सक्षम K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह उन कुछ देशों में से एक बन जाता है जो जमीन, हवा और समुद्र के नीचे से परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। 1912 में लिवरपूल में पैदा हुए जॉन टेनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के साउथपोर्ट में परिवार और संगीत के बीच निधन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी, उन्होंने रॉयल आर्मी पेकोर में सेवा की और 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने से पहले एक तेल उद्योग अकाउंटेंट के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पीटलैंड हॉटस्पॉट एटलस निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनेप संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इसे वैश्विक पीटलैंड्स असेसमेंट और 2022 में जारी होने वाले वैश्विक पीटलैंड मैप 2.0 पर आधारित किया गया। इसे वैश्विक पीटलैंड्स पहल के तहत यूनेप द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। 1988 से मनाया जाने वाला विश्व एड्स दिवस HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। 2024 का विषय वस्तु टेक द रिस्ट पाथ, माँ हेल्थ माँ रिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2024 तक ABPMJAY के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 लाख बनाए गए थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इस योजना के तहत अनुमानित 4.5 करोड़ परिवारों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थी शामिल हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस सांस्कृतिक हस्तशिल्प को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ, जिससे राज्य के कुल GI टैग 27 हो गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घरचोला को मिला है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात को अब तक कुल 27 GI टैग प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 23 टैग घरचोला सहित इसके हस्तशिल्प क्षेत्र को दिए गए हैं। नई दिल्ली में GI एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम में गुजरात को घरचोला के लिए GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी कौन सा IIT कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT गुवाहाटी कर रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। IIT गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। यह पहला अवसर है जब यह आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर पैरा गेम्स 2024 में किस राज्य की पैरालंपिक टीम ने 9 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य की पैरालंपिक टीम ने जीते हैं। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। त्रिपुरा पैरालंपिक टीम ने गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर पैरा खेलों में 9 स्वर्ण सहित 23 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी विक्रांत मैसी को किया गया था? तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विक्रांत मैसी को IFFI 2024 में वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैसी को दिल धड़कने दो, ए डेथ इन द गंज, लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा और कार्गो जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में नवीनतम मंडप के लिए रजत पदक किस मंत्रालय ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष मंत्रालय ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आयुष मंत्रालय के मंडप ने IATF 2024 में नवीनतम मंडप के लिए रजत पदक जीता। मंडप ने भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों और एक स्वस्थ विकसित राष्ट्र के लिए पहलों को उजागर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए फिर से चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने देश भारत को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2025-26 के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में फिर से चुना गया है। शांति राष्ट्र शांति निर्माण आयोग कब स्थापित हुई? तो 2005 में। भूमिका क्या है इसकी? संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति निर्माण प्रयासों का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ऑफ इंडिया 2024 में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल किस फिल्मों ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसिंग ने जीता है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। लीवन अकिन द्वारा निर्देशित स्वीडिश फिल्म क्रॉसिंग ने 55वें IFFI 2024 में ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जीता। यह फिल्म लैंगिक समानता, प्रेम और सामाजिक समझ जैसे विषयों का पता लगाती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।